बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तस्हीलुल इंशा का तीसरा सबक अद्दर्सुस्सालिस मुरक्कब इज़ाफ़ी का सबक है। अरबी ज़ुबान में कलाम या तो मुफ़रद होता है या मुरक्कब होता है। मुफ़रद कलाम किसी एक वर्ड को कहते हैं, एक कलिमे को कहते हैं, और वो कलिमा या तो मुहमल होगा, जैसे किसी तरह की मुहमल आवाज़ अपने मुंह से निकालना, जैसे बच्चा मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है, उनका कोई माना नहीं होता, या वो ज़ू माना होगा और कि माने वाला होगा, तो फिर उसको देखा जाएगा कि आया जो कलिमा इसने निकाला है वो इस्म है, वो फ़ेल है या हर्फ है। लेकिन अगर कलाम मुरक्कब है तो फिर उसकी बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, या तो मुरक्कब मुफीद होगा या मुरक्कब गैर मुफीद होगा। मुरक्कब मुफीद उसे कहते हैं जिसको सुनकर पूरी बात समझ में आ जाए और साइल को दोबारा, सुनने वाले को दोबारा सवाल ना करना पड़े, तो वो मुरक्कब मुफीद है कि बात पहुंच गई, बात समझ आ गई और एक मुफीद जुमला पहुंच गया। मुरक्कब गैर मुफीद वो है कि जिसको सुनकर मज़ीद सवाल करने की आजत और ज़रूरत महसूस हो और पूरी बात समझ में ना आए। और मुरक्कब गैर मुफीद की 5 किस्में जो हैं उनको नहवियों ने ज़िक्र किया है कि उसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी भी है, मुरक्कब तौसीफ़ी भी है, मुरक्कब सौती भी है, और मुरक्कब अददी भी है, और मुरक्कब मज़जी भी है, जिनको आप नाहव के अंदर अपने मकाम पे पढ़ेंगे। वो हमारा मौजू नहीं है। आज हमारा मौजू मुरक्कब गैर मुफीद की एक किस्म जिसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है वो है। और मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है वो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बनता है। मुज़ाफ़ कहते हैं वो शय जिसे किसी की तरफ मंसूब किया जाए, और मुज़ाफ़ इलैह उसे कहते हैं जिसकी तरफ मंसूब किया जाए। और जब एक चीज़ की निस्बत किसी दूसरी चीज़ की तरफ की जाए और उसमें मिल्कियत का ज़िक्र हो या निस्बत का ज़िक्र हो, और उर्दू में उसकी आसान तरीन निशानी ये है कि जिसका तर्जुमा करते हुए उसके अंदर का, के या की के लफ्ज़ आ जाएं, तो फिर उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। जैसे कलम खालिदिन, खालिद का कलम, तो यहाँ कलम की निस्बत खालिद की तरफ की गई है। रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, आयतुल कुरआनी, कुरआन की आयत। तो इन सारी तीनों मिसालों में जो ये लफ्ज़ है कलम खालिदिन या आयतुल कुरआन या रसूलुल्लाह, तो यहाँ रसूल का लफ्ज़ मुज़ाफ़ है और लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत मुज़ाफ़ इलैह है, यानी रसूल की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ की गई है, तो इसको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। अब इसके चंद ज़रूरी कवायद हैं, वो आप ज़हन में रख लें। पहली बात तो ये है कि जो मुज़ाफ़ इलैह यानी इस मुरक्कब का आखिरी जुज़्व होता है वो हमेशा मकसूर होता है, यानी उसके आखिर में एक ज़ेर या दो ज़ेरें आती हैं, ज़रूर आती हैं, उसके ऊपर फ़तहा या ज़म्मा या ज़बर पेश नहीं आ सकती, वो हमेशा मकसूर होगा। और दूसरा इसमें कायदा ये है कि जो मुज़ाफ़ है यानी जो पहला हिस्सा है इस मुरक्कब का, उस पे अलिफ लाम नहीं आ सकता, बल्कि जो मुज़ाफ़ इलैह है उसके ऊपर तो अलिफ लाम आ सकता है, मुज़ाफ़ पे अलिफ लाम नहीं आ सकता, वो अलिफ लाम से खाली होता है। जैसे कलमु खालिदिन, तो यहाँ आप इसे अल कलम नहीं कह सकते, ये भी इसका एक ज़रूरी कायदा है। तो बस इन चीज़ों को आप ज़हन में रख लेंगे तो ये मिसालें आप इसको सुन लें। कलम खालिदिन, खालिद का कलम, मिफ्ताहुल बाब, दरवाज़े की चाबी, गुस्नुश शजरती, दरख्त की टहनी, लिसानुर रजुली, इंसान की ज़बान, हलीबुल बकरा, गाय का दूध, और आयतुल कुरआनी, कुरान की आयत, सूरतुत तालिबी, तालिब इल्म की तस्वीर, हदीक़तु नासिरिन, नासिर का बागीचा, शजरतुत तुफ़ाही, सेब का दरख्त, सिहतुल इंसानी, इंसान की सेहत। तो ये मुज़ाफ़ इलैह की मिसालें दे के समझाया गया है कि किस तरीके से आप मुरक्कब इज़ाफ़ी बना सकते हैं। और फिर इसकी तमरीन और मश्क जो है वो करवाई गई कि मुनासिब मुज़ाफ़ लगा कर खाली जगह पुर करें। तो अल बकरा मुज़ाफ़ इलैह दे दिया, तो बताया कि आप इसका मुज़ाफ़ लगाएं, तो आप कहेंगे हलीबुल बकराती या लौनुल बकराती, गाय का रंग या गाय का दूध। इसी तरह अत्तालिब दिया गया तो आप मुज़ाफ़ सूरतुत तालिब लगा सकते हैं। अल इंसान दिया गया, ये मुज़ाफ़ इलैह बनाना है, तो आप लिसानुल इंसानी ये कह सकते हैं।
اسی طرح القرآن ہے تو آپ آیت القرآن کہہ کر مضاف اور مضاف الیہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر مضاف دیا گیا ہے، آپ نے مضاف الیہ لگانا ہے۔ مفتاح تو آپ کہیں گے مفتاح الباب، حدیقۃ ناصر، غصن الشجرۃ، صحۃ الانسانی۔ اسی طرح تیسرے سوال کے اندر یہ کہا گیا کہ عربی میں ترجمہ کریں تو بہت آسان وہی ورڈ دے دیے گئے، ناصر کا باغیچہ، تو آپ کہیں گے حدیقۃ ناصر، گائے کا دودھ حلیب البقرۃ، درخت کی ٹہنی غصن الشجرۃ، طالب علم کی تصویر سورۃ الطالب، دروازے کی چابی مفتاح الباب، اور انسان کی زبان لسان الانسانی۔ یہاں فائدے کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہم انگلش لینگویج کے اندر مضاف الیہ وہاں بھی موجود ہوتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ، لیکن وہاں ان دو چیزوں کے درمیان آف لگا دیتے ہیں۔ مثلا اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ خالد کی کتاب، تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں دا بک آف خالد، خالد کی کتاب۔ تو ہر زبان کے اندر مضاف مضاف الیہ اپنی اپنی شکل و صورت میں موجود ہوتا ہے، اس کو سمجھ کر پھر اسے جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے مرکب اضافی کو پڑھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور پھر اپنے علم میں مزید اضافہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔